सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम सर पर है और भाई 15 मई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई टेंशन वाला पूरा माहौल है और बिल्कुल डर लग रहा होगा कि यार सिलेबस हो पाएगा या नहीं, इतना सारा मैं कवर अप कर पाऊंगा भी नहीं। तो भाई ये सारे डाउट्स अगर आपके मन में आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यार क्या मेरे पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई सबसे पहले एक बात समझ लो कि भाई जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का नहीं है कि आपने बुक उठाई, सिलेबस कर लिया, लिख लिया, हो गया। ये सारा का सारा गेम है आपका दिमाग का, प्लानिंग का, माइंडसेट का। आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है। जब मैंने भी अपना फाउंडेशन दिया था, मैंने अपना फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा है। और अपने फाउंडेशन के टाइम पे मेरे को भी ये लगता था कि यार क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी भी थोड़ी ऊपर नीचे, क्योंकि हर किसी की जो तैयारी है वो बिल्कुल सीधी नहीं चलती कि यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। किसी के चैप्टर अच्छे होते हैं, किसी के चैप्टर बेकार होते हैं। कोई सब्जेक्ट अच्छा है, कोई सब्जेक्ट बेकार है। किसी को लॉ में डर लग रहा है, किसी को लॉ में अच्छी खासी पकड़ है। तो भाई ये दिक्कत होती थी, बट तब भी मैंने अपने माइंड में सिर्फ ये 3 बातें लिखी। ये 3 लाइनें आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है और अपने दिमाग में बिठानी है कि भाई तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो। सेकंड चीज़, तुम हर दिन अपना 100% देने वाले हो। देखो, अपने माइंड में मैनिफेस्ट करो कि तुम कर सकते हो, तुम फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो, तुम अपना 100% दोगे। जब तुम बार बार उस चीज़ को माइंड में देखते हो ना कि हाँ मैं अपना 100% दूंगा, तो आपका अपना माइंड ऑटोमेटिकली वो चीज़ करने लग जाता है। ट्राई करके देखना। तो कमेंट में ये 2 चीज़ें, ये 3 चीज़ें लिखो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने जा रहा हूँ, मैं सीए बनने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना फर्स्ट पड़ाव क्लियर करने जा रहा हूँ। ये 3 चीज़ अपने माइंड में बिठाओ, कमेंट में लिखो। चलते हैं आगे। भाई लास्ट के 10 दिन बचे हैं और मैं ये बोलूँगा कि अपनी जी जान लगा दो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। ठीक है, आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपको खुद से भी अपने आप से बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि मैं पर्सनली आपकी एज का ही हूँ और मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि हम अपना फ्यूचर किस हिसाब से देखते हैं कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो वो चीज़ अच्छी है, बट आप उसके लिए एफर्ट्स करो। लास्ट के 10 दिन रह रहे हैं, अपना 100% दो और जितना हो सके कवर अप करो और बिल्कुल अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। क्लास 12 के बोर्ड्स ख़त्म हो गए हैं और साथ के साथ रिजल्ट भी आने वाला है और बच्चे अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू करने वाले होंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो आईसीएआई ने अपने पासिंग परसेंटेज, फाउंडेशन की पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम कर दी है। और ये सारे सिनेरियो में आई वुड सजेस्ट कि तुम सीए वाला और उनके संपूर्ण बैच के साथ जाओ। उन्होंने पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में अच्छा खासा रिजल्ट स्कोर करा है। बच्चों के 350 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, बच्चों के 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। अगर आप सितंबर 2025 में अपना सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट देने वाले हो तो भाई उनके संपूर्ण बैच 2.0 को देखना मत भूलना। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप उनके प्रो बैच को खरीदते हो, आपने सितंबर 25 का खरीदा, तो आपको उसकी वैलिडिटी जनवरी 26 तक भी मिलेगी। इसका मतलब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की भी तैयारी कर सकते हो विद इन अ सिंगल बैच। अगर आपने रिसेंटली सीए फाउंडेशन क्लियर करा है तो मैं आपको बता दूं कि सीए वाला ने काफ़ी अच्छा इंटर का रिजल्ट प्रोड्यूस करा है। और अगर आप जनवरी 26 अपना इंटरमीडिएट देने जा रहे हो तो उनके उदेश बैच को देखना मत भूलना। उनकी टीचिंग नो डाउट काफ़ी अच्छी है। आपको इनके बैचेस में कुछ ये फीचर्स मिलेंगे, इनके प्रो बैच में आपको कुछ ये फीचर्स मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इनके बैचेस को देखना मत भूलना। आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप मेरा कोड जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 200 रुपीज़ का ऑफ। सो अब आते हैं अपनी वीडियो पे। वीडियो का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए जो है, जो आपको आज ही करना चाहिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद करना चाहिए। और भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा, देखो अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 10 दिन रह रहे हैं। मैंने आपको बताया आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, आपको वो एक लग्जीरियस लाइफ चाहिए। ठीक है, तो अपना अभी से अपनी डेडिकेशन लेके आओ। इंटर में आपको और ज़्यादा चाहिए होती है, तो अभी से डेडिकेशन लाओ, इधर उधर मत भटको। आपका सबसे पहला स्टेप होने वाला है, अपने पेपर्स को एनालाइज करो। देखो कई बच्चे होते हैं, कई क्या बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। और मैंने भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करी, क्योंकि मेरे को चीज़ समझ आने लगी। मैंने देखा कि यार मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। कई बच्चों की चीज़ समझ नहीं आती कि आपको पेपर एनालाइज करना चाहिए। आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके बैठ रहे हो और आपको पता लग रहा है कि पेपर ऐसा होता है, एग्ज़ाम ऐसे आता है, मतलब ये पार्ट्स होते हैं, इस लेवल का क्वेश्चन आता है और इस तरीके से ईजी टू हार्ड, हार्ड टू ईजी, बीच में मीडियम, ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अगर आप उसे पहले से देख के चलो
तो भाई बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एग्ज़ाम में, आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। एज अ बड़ा भाई मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई पेपर को पेपर से पहले देखो। यू शुड नो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे ऐसे आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये आ जाएगा, कम से कम ये आ जाएगा, ज़्यादा आएगा तो भी कर दूंगा, कम आएगा तो भी कर दूंगा, इतनी स्पीड में मैं इसे कर सकता हूँ, अगर मैक्स टू मैक्स होगा तो मेरा ये छूट जाएगा। अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर नहीं है तो भाई यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो आज ही आपको क्या करना है, चारों के चारों सब्जेक्ट का लेटेस्ट पेपर जनवरी 25 का आप डाउनलोड कर लो। एंड कुछ नहीं करना, आपको एक एक घंटे, आधे आधे घंटे, 40 मिनट जितने भी आपको लगे, एनालाइज करो क्या आ रहा है पेपर में, किस लेवल का आ रहा है, पहले कैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कैसा आता है, ठीक है, कैसे कैसे मार्क्स में मतलब कैसे इजी टू हार्ड लेवल जा रहा है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब पूरे पेपर में आपको देखना कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ये कुछ इस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, एक सिंगल लाइन में बताऊँ कि आपको आज ही अगर पेपर में बिठा दिया जाए और इस वाले पेपर में बिठा दिया जाए तो आप कितना स्कोर कर सकते हो, आप कितने क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। आप ये करो, ट्राई करो, इससे आपको पता लगेगा। क्योंकि देखो ब्लाइंडली रिवाइज करना बहुत बेकार होता है, बहुत टाइम वेस्टिंग चीज़ होती है। इंटरमीडिएट में मैंने बहुत अच्छे से चीज़ समझ ली, क्योंकि फाउंडेशन के 10 टाइम्स मल्टीपल में आपका सिलेबस इंटर में है, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। तो इसलिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उठाना है, आपको देखना है कि क्या क्या करना है मेरे को, ठीक है। बिल्कुल ब्लाइंडली मत जाना, आप एक बार चेक करो कि मेरे को कितना आता है, कितने लेवल तक आता है। क्योंकि आप जब चेक करोगे, एनालाइज करोगे, आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि कुछ टॉपिक है जो बिल्कुल अच्छे से आते हैं मेरे को, मतलब ना भी देखूं तो पेपर में पूरा सॉल्व एक्यूरेटली करके आऊँगा। दूसरा आता है बट कहीं ना कहीं मेरे को 1-2 एडजस्टमेंट में, 1-2 पॉइंट्स में, 1-2 कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, वो वाले। एक ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बाउंसर आ गया और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करूँ कैसे, या फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट लग रहा है, या वो चैप्टर आपने नहीं करा, या उस टॉपिक को नहीं करा जिससे आ गया वो। तो ये 3 चीज़ें ही आपको मिलेंगी, तो इसको अवॉइड करो। इसको भी रिवाइज करना है बट लास्ट में, इनको सबसे पहले आप प्रिपेयर करो, क्योंकि ये आपके जोन में है, ठीक है। और इनमें कुछ चीज़ें आपको नहीं आती, तो वो चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको इन टॉपिक्स में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और जब ये आपका हो जाए तो आप इनको फोकस करो जो आपको बिल्कुल नहीं आते या फिर बिल्कुल टच नहीं करे। ऐसे ऐसे करके आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जब आपको पता लग जाएगा कि मेरे को क्या क्या करना है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़। सो नेक्स्ट चीज़ आती है इस 10 दिन को कैसे एलोकेट करा जाए। हमारे पास 7 दिन है और 3 दिन है, इस तरीके से मैंने एलोकेट करा है। आप अपने हिसाब से जब भी ये वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या करना है, अपने सारे सब्जेक्ट्स को अल्टरनेटिव डेज़ पर डिवाइड करो, कैसे कैसे कहाँ पर क्या पढ़ना है मेरे को, ठीक है। मैं तो कहूँगा आपके पास पूरा 24 घंटे का दिन होता है, जिसमें कि आप 10 घंटे भी सो रहे हो तो 14 घंटे, 14 में से 10 घंटे भी पढ़ लो। एंड मैं ये कहूँगा कि अगर आपका ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन नहीं है तो यार 9-10 घंटे पढ़ना इज़ नॉट अ बिग डील। लास्ट के 10 दिन ही बचे हैं, सीए बनना है भाई तुम्हें। आपको हर अल्टरनेटिव डेज़ पे कुछ ना कुछ टेस्ट देते रहना है, कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट देते रहना है, और उसे चेक करके खुद ही चेक करो एंड उसे सेल्फ इवेल्युएट करो। अगर आप बोलोगे कि भाई मैंने चेक कर दिया है, आप उसको एनालाइज करके मेरे को बता दो कहाँ गलती है, या फिर आप ही चेक कर दो, तो मेरे को कमेंट में बताओ। मैं जल्द से जल्द इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ प्लान करता हूँ। इस पूरे 7 डेज़ की प्लानिंग मैंने इस पूरे पेपर में लिख दी है। आपको इसकी फ़ोटो, इसका पीडीएफ चाहिए तो बता देना, मैं इसको डिजिटल फॉर्म में एक एक्सेल में अच्छे से बना के दे दूँगा, टेबल फॉर्मेट में। तो ये सारी प्लानिंग भी मैंने कर रखी है। इसमें आपको प्रॉपरली एक चीज़ लिख के दे रखी है कि डे 1 पे आपको अकाउंट्स में किस सीक्वेंस में चलना चाहिए, लॉ और आपका मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ के बारे में इसमें लिखा हुआ है कैसे कैसे चलना है। 7 डेज़ की पूरी प्लानिंग है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट। अब जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है लास्ट के 2-3 दिन जब आपके बचे हैं, तो आप अपना जो भी है अपना थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहो। आरटीपी एमटीवीज को देखो, उनसे रिवाइज़ करो, उनके पॉइंटर्स को देखो। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लॉ में प्रोविजंस रीड करने से बेहतर है आप क्वेश्चन बैंक उठाओ और क्वेश्चंस को रीड करो। देखो अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट प्रोविजन है और आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसा आता है, उसमें प्रोविजन कौन सा हिट होता है एंड हम उसका आंसर कैसे लिखते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, जो भी लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। लास्ट तक जाते जाते आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सिलेबस आपको पूरा नहीं करना है। लास्ट में आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। आप पूरा सिलेबस करने जाओगे भाई नहीं हो पाता है,
ठीक है। तो उन चीज़ों पे जाओ जो आपने पढ़ी। अकाउंट्स में मैं बोलूँगा कि जितना बड़े क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो उतने बड़े क्वेश्चंस को ट्राई करो, क्योंकि बड़े में आपके छोटे वाले सारे कवर हो जाते हैं, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। एंड लिख के ज़रूर करना, फॉर्मेट चाहे तुम रफली कर लो बट लिख के ज़रूर करना। मैथमेटिक्स में आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम्हें भाई कैलकुलेटर के टिप्स बहुत अच्छे से आती हों, आप पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। आपकी ये तैयारी होनी चाहिए कि आप पूरा का पूरा पेपर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मतलब 90% ऑफ योर पेपर। इकोनॉमिक्स में आपने अगर नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं बना रखे तो आप किसी टीचर के नोट्स टेलीग्राम वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह से देख के निकालो, जिसमें कि चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिखी हों और आप बहुत ईजिली उसे रिवाइज़ कर सको। पूरी इकोनॉमिक्स को आप फटाफट से रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में देखो थियोरेटिकल चीज़ है, एक एक लाइन में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए पूरा रिवाइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एमसीक्यू तो सॉल्व करनी है, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ कॉमन मिस्टेक जो भाई फाउंडेशन लेवल के बच्चे जिनको थोड़ा इमेच्योरिटी थोड़ी सी होती है माइंड में, वो आ जाती है कि मतलब लास्ट मोमेंट पे कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। 10 दिन है, सीए बनना है भाई, अवॉइड करो, ठीक है। एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ कि कोई भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जो फ़ोन चलाते हो, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, इन सब चीज़ों को बंद करो। 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दो खुद को, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट में आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उससे डिमोटिवेट मत हो, और दूसरों से कंपैरिजन करना तो छोड़ दो भाई, ठीक है। कंपैरिजन से कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो आपसे एक अटेम्प्ट जल्दी भी सीए बन गया तो बनेगा सीए ही, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। वो आपसे 50 नंबर ज़्यादा ला रहा है बट आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पास हो। तो भाई तुम्हारा सीए फाउंडेशन क्लियर हो सकता है। लास्ट के 10 दिन बचे हैं, दिल से लग जाओ बिल्कुल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट में लिख दो आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आपको देख के कि यस मेरी वीडियो ने कुछ तो काम करा है, कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यू आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो भी बच्चा सीए फाउंडेशन के लिए थोड़ा सा टेंस्ड है उसको ये शेयर करो। और आप बोलोगे तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा मैं, ठीक है, उसमें सारी बातें कर लेंगे, जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो सॉल्व कर लेंगे। एंड और भी स्ट्रेटजी वीडियोज़, और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, गलती से भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।